चुनाव आयोग ने आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। अब ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने लगी हैं। शनिवार को गुरुग्राम बैकवर्ड क्लास ए जॉइंट मोर्चा गुरुग्राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुरुग्राम लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपना एक कैंडिडेट मैदान में उतार दिया। बैकवर्ड क्लास ए जॉइंट मोर्चा के कोऑर्डिनेटर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बैकवर्ड क्लास ए की जनसंख्या लगभग 33% होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। हमने अपने हकों के लिए संघर्ष किया है। पिछले 3 वर्षों से धरातल पर उतरकर समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसका कुछ असर हुआ है, जिससे हरियाणा में पंचायती राज तथा स्थानीय निकायों में कुछ हिस्सेदारी मिली है, लेकिन वो शून्य के समान है। इसीलिए हम समाज को मजबूत करने के लिए लगातार समाज को जागरूक कर रहे हैं। ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँ कि बैकवर्ड क्लास ए मोर्चे की तरफ से कि आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए हैं। बदर हमारा असली मेन उद्देश्य है कि हमारा BCA जो जॉइंट मोर्चा है पिछले 3 सालों से काम कर रहा है। उसमें हमने अन्य समाजों को भी हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। हमने पंचायती राज में मेंबर पंचायत, सरपंच एज वेल एज हम जो हमारे निकाय चुनाव होंगे अभी MCG वगैरह में, MCF वगैरह में, MCM में, उसमें हम BCA की सीटें लाए। अभी ठीक है, हमें वो प्रोपोर्शनेट रेशो से नहीं मिला है, लेकिन हम संघर्ष जारी है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि जितनी भी पार्टियां हैं सभी OBC को बनाती है। उनका नाम हमेशा OBC मोर्चा मंच रखता है, जबकि ऐसा नहीं है। OBC मोर्चा हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही कैटेगरी हैं, एक है बैकवर्ड ए, एक बैकवर्ड बी, और वो उनको क्लब करके रखते हैं ताकि BCA का वर्ग उनके साथ जुड़ जाए और उनके हित मिले ना मिले, लेकिन हमारा मतलब हल हो जाए और OBC के नाम से हम आगे बढ़ते रहें। लेकिन हमारा 27% जो कोटा था, हमारी जनसंख्या लगभग 33% से ज़्यादा होने के बाद भी हमारा जो है राजनीति में बिल्कुल शून्य भागीदारी है। तो उस भागीदारी को हम सुनिश्चित करने के लिए हम अन्य समाज के साथ आगे बढ़ने पर हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने भाई अपने अशोक जांगड़ा जी को आगे लाए हैं और हमारा समाज उसके साथ अन्य समाज भी हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और गुड़गांव लोकसभा सीट के लिए हम दावेदारी पूरी ठोकेंगे कि हम आगे बढ़ें। आपको बता दें कि बैकवर्ड क्लास ए जॉइंट मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगे थे। गुरुग्राम लोकसभा से अशोक जांगड़ ने चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जताई है। अशोक जांगड़ को पंचायती उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अशोक जांगड़ ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज गुरुग्राम में तमाम समस्या है, जिसका समाधान करने और समाज के लोगों को उनका हक दिलवाने के लिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुत जल्द जनसभा के माध्यम से लोगों के बीच जाकर अपना चुनाव प्रचार करूंगा। जनता के बीच में सबसे पहले जो मुद्दे हैं वो आज जनता से कोई छिपे हुए नहीं है। जनता भी अच्छी तरह से जानती है। जो भी आजकल आवाज़ उठाई जा रही है वो दब जाती है। किस तरीके से आज किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। दूसरी बात की आपने कि आप किन मुद्दों को जो है लेके जब चल रहे हैं, यहाँ पर जो है अगर देखें तो कई मुद्दे हैं जिनको दबाया गया। हमारे भाईचारे को ख़त्म किया गया, हमने उस पे भी काम करना है। कई जो है गरीब लोगों की आवाज़ें दबी हुई हैं, उस आवाज़ को भी उठा के हमने वहाँ पर लेके जाना है। अभी जो सबसे मुख्य मुद्दा ये है कि आप गुड़गांव की आबादी देख लो, वहाँ पर हॉस्पिटल एक है, सरकारी अस्पताल एक ही है। अगर भगवान ना करे कोई विपदा आ जाती है, आप कहाँ उसको एडजस्ट करोगे? जबकि 10 साल जो है इन्होंने गवर्नमेंट ने गुजार दिए, एक सरकारी अस्पताल तोड़ दिया गया, जो है उस दूसरी कोई बिल्डिंग तैयार नहीं की गई। जो हम जाएंगे अपने BCA समाज के लिए, समाज से पार्टी बनती है, पार्टी से समाज नहीं बनता। हमारे पास सही जो है जो समाज के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे हमने समाज के हित में वोट मांगनी है। समाज के लिए कुर्बानी ये दी है कि हम 3-4 साल से लगातार BCA समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं। संघर्ष करने के बावजूद हम यहाँ तक कामयाब हो गए कि हमने जो है हरियाणा सरकार के नाक में नकेल डाल के अपने मन यहाँ पर जो एक सीट थी वो रिज़र्व करा ली।